से देख रहा हूँ, इससे तो यह प्रतीत होता है कि हमारे अयोध्या में कोई अनहोनी होने वाली है। इसलिए प्रातः काल होते ही हम नाना श्री से आज्ञा लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। जैसी आज्ञा हो भ्राताश्री। अरे सुमन, आप और यहाँ और आपके मुखार बिंदु पर इतनी घबराहट, पिताश्री और हमारे अयोध्यावासी कुशल मंगल तो है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुशल ही कुशल हैं। परंतु आप दोनों राजकुमारों को गुरु वशिष्ठ याद किए हैं, आप शीघ्र ही अयोध्या चले। जैसी आज्ञा हो सुमन। अरे यह क्या? हमारे अयोध्या में सियारों और बिल्लियों की रोने की आवाज, इससे तो यह प्रतीत होता है कि हमारे अयोध्या में कोई अनहोनी हो गई है। इसलिए हमें अति शीघ्र चलना चाहिए। शत्रुघ्न, शीघ्र चलिए भैया, शीघ्र चलिए। इतनी उदासी क्यों है? जो अयोध्या आप लोगों के हंसी और कोलाहट से प्रसन्न हुआ करती थी, वो अयोध्या आज इतनी सूनी क्यों है? अरे सुमन, मेरे अयोध्यावासी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या मुझसे कोई भूल या अपराध हुआ है? मेरे अयोध्यावासी मुझसे बात नहीं कर रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, आप महल के अंदर चलिए, जो भी कुछ बात होगी आपको खुद मालूम हो जाएगा। नहीं नहीं अरे सुमन, आप हमें यही बताइए, आप हमसे कुछ जरूर छुपा रहे हैं। मैं कैसे कहूँ,
मेरे तो हिम्मत नहीं बन पा रही है। हे प्रभु, माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वचन मांगे। उस वचन में आपको राज सिंहासन मांगा और राम को 14 वर्षों का वनगमन। और जैसे ही राम वन जाने लगे, पुत्र वधु सीता और उनकी लक्ष्मण भी साथ में उनके वन को चले गए। और ये जब राम लक्ष्मण सीता बन गए, तो उस वियोग में आपके पिताश्री सह न सके प्रभु। उस वियोग में अपने प्राण को त्याग दिया प्रभु। पिताश्री आप ऐसे क्यों किए? पिताश्री आपने ऐसा क्यों किया? सारे की पिता की आकांक्षा को रखेंगे नहीं अधूरी हम। से होंगे जब कर देंगे वह पूरी। प्राणवीर पिता के बेटे तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे। कुछ हो श्री रामचंद्र जी को अब हमें देश बनाएंगे। मिलता है राज बड़े कोई, मत नियम पूर्वक है। राजा तो रामचंद्र जी है, ये भरत सदा करते हैं। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी। करता हूँ आज प्रतिज्ञा मैं, करके बच्चा बच्चा रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक है। जब तक न राम के सर पर हो, तब तक सया को तजता हूँ। पृथ्वी मेरा किस अरे सुमन, ये जो कुछ भी हो रहा है सब माता कैकेयी के कारण हो रहा है। इसलिए माता कैकेयी के पास हमें शीघ्र ले चलो। जैसी आज्ञा हो, चले आओ। खुश रहो खुश रहो। बेटा प्रहलाद, आओ बैठो, मैं तुम्हारा आरती उतार लूं। सामने से चलाने आई है, रघुकुल का दीप बुझा करके आरती उतारने आई है। और सहनी वचनों को मानकर
वर जब तुमने मांगा है। शांत हो शत्रुघ्न, शांत हो। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता हो मेरी, क्या तुम्ही सूर्यकुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता हो मेरी। मैं भूला माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता से जो कुछ अनुचित कहना, हर प्रकार अनुचित हो। इसलिए कहीं मार गया, भूले मत के तो माता है, वह नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। तुम मन में यही कल्पना करो कि बेटे ही नहीं हमारे हैं, मैं समझूंगा मैं माता हूँ, माता ही नहीं हमारे हैं। तब कर मुझ कर हो गया दोष, अब हृदय न कोमल परत रहा, माता माता ना रही अब से, तो भरत नयन से भरत रहा। बेटा भरतलाल, ये राजपाट तो मैं तुम्हारे लिए मांगे हूँ, ऐसा कुछ मैं तुम्हारे लिए किए हूँ बेटा भरतलाल। एक बार जानकी माता को रोक ली होती, ओ सुकुमारी सीता माता, वन में कैसे रहती होगी, कैसे बरसाया कड़ी धूप, सर पे अपने सहती होगी। दिन में तपती बलुआओं में चढ़, अत्यंत बिकट होती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर एक कांटे पर सोती होगी। वन में श्री राम सदृश भाई हो, सौमित्र सरीखा रहता हो, घर में पूरी सी दासी हो, और क्या कहीं जैसी माँ। शत्रुघ्न की आरे सरयू के, तुम मुझको भी पहुंचा देना, हो जब भी विदा का दायर में, तो मेरी भिक्षा चढ़ा देना। समझेगा जगत भरत नहीं, यह सारा नाट्य रचाया था, उसने ही राज प्राप्ति के हित में कैकेयी को भड़काया था। माता की तुमको क्या है, तुम शासन करो राजा का। तुम शासन करो राजा का। यदि देखना करोगे बेटा, उल्लंघन होगा।
चलो राम के पास तो चलो, हम लोग चला सर। हे माता श्री, आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वापस ला सके और अपना आशीष प्रदान करें। आज की आगे माननीय रमेश चंद्र भारती ग्राम सभा निवासी हैं। साथ ही साथ हमारे काफिला मंच के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। भरत संवाद पे खुश होकर के 101 का चढ़ावा करते हैं। भगवान उनको तथा उनके पूरे परिवार को खुशहाल बनाए रखे। आज की आगे माननीय त्रिपुरारी निषाद ग्राम सभा के निवासी हैं। साथ ही साथ हमारे रंगीला मंच के अच्छे कलाकार हैं। उनकी पत्नी की तरफ से भरत संवाद में कुछ करके 51 रुपया का यादाश आया है। भगवान उनको तथा उनके पूरे परिवार को सदा खुशहाल बनाए रखे। आज की आगे माननीय लेबूलाल प्रजापति ग्राम सभा के निवासी हैं। साथ ही साथ हमारे रंगीला समिति के सदस्य हैं और पुराने कलाकार भी हैं। भरत संवाद में खुश होकर के 61 रुपया अर्पण करते हैं। भगवान उनको तथा उनके पूरे परिवार को सदा खुशहाल बनाए रखे। लगा के हइयो हइयो रे हइयो, लगा के हइयो हइयो रे हइयो, लगा के हइयो भगवान पार के जावैया कोयल गालैया, पार के जावैया कोयल गालैया। अरे हो कोयल गालैया, अरे हो कोयल गालैया, श्री रामचंद्र जी बने का बात है। कहीं भरत श्रीनाथ गाना है, जंगलों में रहे तो तब ये बैठ अपना हरा का बतावा। भैया नैया किनारे करा पहरा का दे देता, सेना में लेके आ जाए कहीं लड़ाई करे तो परेशानी हो जाएगी। काका अरे यार से देखा के हो भाई धीरे करो, दुश्मन है भाई भाई का, चलते चलते चल लेना है, आज मुझे जाएगा पता लगा हुआ है। ये बताइए आप कौन हैं? हेलो देखिए वटराज, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भरत और शत्रुघ्न हैं। अच्छा तो बताइए प्रभु यहाँ कैसे आगमन हुआ आपका? देखिए वटराज, आपने इस मार्ग से हमारे भ्राता राम और लक्ष्मण तथा माता जानकी को जाते हुए देखा है। ये काका
ईटे तोहर बतिया सही निकल। राम लक्ष्मण और सीता जी के पूछत ना कहत ना देखला हो। अरे बाजी बगे प्रतिज्ञा ले रहा था। हाँ हाँ तो भाई परीक्षा लेला का सही है का गलत। इसमें से एक फल ले दीजिए तो मैं पार डालूंगा। ठीक है मुझे मालूम हो गया कि फल मिलने जा रहे हैं भगवान से। मेरे भगवन जी उतरेंगे पार हे नदिया धीरे बहो। मेरे भगवन जी उतरेंगे पार हे नदिया धीरे बहो। पर्दा वैसे रहे ना फिर जाएंगे। हाँ देखिए श्री घमसान निषाद ग्राम बरसिया निवासी हैं। इनकी सुपुत्री है सुनैना और संजना। इन बच्चियों के द्वारा भरत के काम पर खुश होकर के 101 रुपए का दान होता है। भगवान बच्चियों को हमेशा खुशहाल बनाए रखे। साथ ही साथ आ रही है महंत की धर्मपत्नी के तरफ से भरत के काम पर खुश होकर के 101 रुपए का दान होता है। भगवान के पूरे परिवार को हमेशा खुशहाल बनाए रखे। और एक छोटी सी बच्ची है जद्दू निषाद की सुपुत्री सपना की तरफ से 11 रुपए का दान होता है। भगवान इस बच्ची को हमेशा खुशहाल बनाए रखे। श्री राम सीताराम 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 श्री राम सीताराम सीताराम।
ओ मन की भूमि धन्य तुझको, तू प्रभु की आश्रदाता है। ये छाया उनकी छाया से तेरा नीस भर का नहाता है। पत्थों पर नवीन हो तुम, जगन्नाथ के सेवा में संकेत हुआ तो वृक्ष जड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन्हें अंगों को, जमात में दुख से दूर गए। फिर जब भी वियोग हुआ उनका, कभी न जिए तुम दूर गए। वने और वनों के वासी गए, तुम्हीं सहारने योग्य सदा। यह भरत अभागा, भरत अभागी, अवध त्यागने योग्य सदा। विधाता, विधाता, अर्जुन, हमें आगे की तरफ चलना चाहिए। अनुज लक्ष्मण, कहें भरतश्री। तुम वन में जाकर कुछ लकड़ियों की व्यवस्था करो ताकि सीता भोजन बना सके। जो आगे हो भरतश्री। प्रेम भाषा क्या होगी? सीते, प्रेम प्रेम तो अनंत है। प्रेम ईश्वर का दूसरा रूप होता है। सीते, मेरी बात को सुनो। प्रियतम प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ से, यह उसका जन्म सिद्ध है। ईश्वर के बाद यदि महान वस्तु कोई यदि जानी जाती है, तो निसंदेह प्रेम की ही गिनती गिनने में आती है। कुछ लोगों का तो मत है यह, जब पूर्ण प्रेम में भेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम में ईश्वर है। ईश्वर में इसमें भेद नहीं। सीते,
प्रेम ईश्वर का दूसरा रूप होता है और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ईश्वर में और प्रेम में कोई भेद नहीं होता है। सीते, यही होता है प्रेम और यही है प्रेम की परिभाषा। प्रेम अनेक प्रकार का होता है। प्रेम भाई बहन से होता है, प्रेम पुत्र पिता से होता है, पुत्र माता से होता है, प्रेम दो आत्माओं का मेल होता है। सीते, प्रेम अनंत है, प्रेम अपार है। सीते, तुम बस इतना जान लो कि प्रेम ईश्वर का दूसरा रूप होता है। ये कैसे होने तुम वैसे ही गिरता चला मछली माता की कटुकों से क्या दुख है रात छूटने का पूछे कोई रात से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं सेना लड़ने आता है, असहाय समझकर वन में हमें घेरने पकड़ने आता है। वह नहीं जानता है खैर कुछ जीवन है निर्धन भी, यदि घर में एक बड़ा होता तो एक बड़ा है वन भी। हे नाथ होते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरे, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो उसका कर्म मिटा दूंगा, श्री राम रघुराई कीर्ति पर छल भरने से सुला दूंगा। अनुज लक्ष्मण, आने दो भरत को। आखिर भरत भी तो अपना भाई है। भाई 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 कैसा भाई? भाई था जब वो अनिर्बल था, है आस्तीन का सर वही जो कभी बुझा था बल था। सेवक का तो धर्म नहीं, मृत तत्पर होना सेवा में। भाई पर संकट आए तो निछावर होना सेवा में। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र चुटकर आकाश से चाहे टकराए। शंकर भी अगर मैं कहे तो शंकर की ही साची है, रण में उसे सुला दूंगा जो रघुराई की बैरी है। शांत हो जाओ अनुज लक्ष्मण, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कदापि नहीं रोकता, किंतु मेरी बात को सुनो लक्ष्मण। पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। फिर माना कि वह बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, पर उससे उसकी सेना से जब पाया कोई खेल नहीं। अनुज लक्ष्मण, तुम निकले तुम पर धन से, सम्मुख कैसे अड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा से रण में कैसे लड़ सकते हो? भैया आप भी कितने भोले हैं, जब तक भारत था धर्मवान तब तक दबा न सकते थे। मैं क्या सौ लक्ष्मण भी लड़ने में हरा न सकते थे। वह सावधान हो गया है ना, आज्ञा तो दिल मचल रहा, अपमानित क्षत्रिय का लहू भीतर ही भीतर उबला। या यह बाण शत्रुओं का संहार बाण हो जाएगा, या आज दास की सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। अनुज लक्ष्मण, धीरज रखो,
आने दो भरत को। अयोध्या से आते समय उससे भेंट नहीं हो पाई थी। लक्ष्मण भरत को आने दो। भरत, माताओं ने श्वेत वस्त्र क्यों धारण किए हैं भरत? पिताश्री कुशल मंगल तो है। मैं आपको किस प्रकार बताऊं? आपके वहां जाने के युग में पिताश्री ने मुझे प्राण दिया। हाय विधाता, हाय विधाता, हाय विधाता। हे पिताश्री, ये आपने क्या किया पिताश्री? आपने क्या किया? यह पुत्र वियोग की कैसी लीला रच गए पिताश्री? यह पुत्र वियोग की कैसी लीला रच गए? ये राम कितना भागा है पिताश्री, कितना भागा है, जो पिताश्री के अंतिम क्षण में उनके साथ ना रह सका। पिताश्री, पिताश्री। भरत, तुम इतने सौभाग्यशाली हो भरत कि पिताश्री के अंतिम क्षण में उनके साथ तो रहे, उनके साथ तो रहे। जब पिताश्री अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तो उस शत्रुघ्न अपने नैहाल में थे। हाय विधाता, हाय विधाता, हाय विधाता। ये आपने क्या किया विधाता? ये आपने क्या किया? पिताश्री, पिताश्री के चार पुत्र होने के पश्चात भी उनके अंतिम क्षण में उनका एक भी पुत्र ना रहा, उनका एक भी पुत्र ना रहा। हाय विधाता, हाय विधाता। हे माताश्री, धैर्य धरिए। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आते शरणागत को माता से जान
उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए अच्छे पद पर पहुंचाता है, राज तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। प्यारे भरत, जिस कार्य को पूरा करने के लिए पिताश्री ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, क्या उसी कार्य को मैं अधूरा छोड़ दूं? नहीं भरत, कदापि नहीं। याद रखो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्यारे भरत, हमारे पूर्वजों ने हमेशा अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने वचनों को निभाया है। प्यारे भरत, याद रखो, सबसे ऊपर सबसे ऊंचा केवल धर्म है भरत, केवल धर्म है। ठीक है भ्राताश्री, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार कराता हूँ, परंतु अयोध्या से कुछ जल लाया हूँ, उसे आप ग्रहण करिए। ज्येष्ठ भ्रात जी के होते ही छोटा परात कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब मत धर्म अधर्म की हो, तो कर्मशील क्या कर्म करे, तो भाई आज्ञा देते हो कि यह भाई भरत अधर्म करे। नहीं नहीं भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भरत, मैं कभी नहीं आज्ञा दूंगा तुम पाप अनिति अधर्म करो, मेरा उपदेश यही होगा, सब कर्म करो, सब धर्म करो। जब प्रश्न धर्म अधर्म का है, तो कर्मशील क्या कर्म करे, कि भाई तुम्हें यही प्रिय है, या भाई राम अधर्म करे। भरत, हमारे पूर्वजों ने सदैव अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने वचनों को निभाया है। भरत, याद रखो, सत्य पर ही मोर ध्वज ने बलिदान बेटे का किया, सत्य पर ही राजा श्री ने 14 प्राणों का किया, सत्य के कारण ही हम इस वनवास में रहने आए। प्यारे भरत, सबसे ऊपर सबसे ऊंचा केवल धर्म है भरत, केवल धर्म है। इसलिए भरत, वचन अपना पिता क्या, वचन अपना निभाओ तुम, करो मत अब देर भाई, अवध को लौट जाओ तुम, अवध को लौट जाओ तुम। भ्राताश्री, मैं आपको आज्ञा स्वीकार करता हूँ, परंतु ये अयोध्या से जल लाया हूँ, उसे आप ग्रहण कर लीजिए। नहीं नहीं भरत, जब तक 14 वर्षों का वनवास पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक मैं अयोध्या की कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। भ्राताश्री, इस जल का मैं क्या करूँ? भरत, अयोध्या जाते समय मार्ग में तुम्हें एक कूप मिलेगा, ये जल उस कूप में डाल देना, आगे चल करके वो कूप भारत कुंड के नाम से जाना जाएगा। जैसी आज्ञा हो भ्राताश्री, परंतु जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। चरण पादुका दीजिए, अपनी मोह गवाए, रखूंगा सिंहासन पर इसे सेवा करूंगा। हे भ्राताश्री, आप अपना चरण पादुका हमें प्रदान कीजिए, हम सिंहासन पर रखकर इसकी सेवा करेंगे।
पश्चात एक भी दिन आपने इस वन में व्यतीत किए तो आप भरत को जीवित नहीं पाए। ऐसा ना कहो भरत, ऐसा ना कहो। अयोध्या जाने की अंगूठी प्रदान। अयोध्यावासी अब इस स्थान को देख चुके हैं, अर्थात हमें रहने योग्य कोई उचित स्थान पर जाना चाहिए। हेलो श्री श्री आराध्य राम नरेश रामलीला समेत स्तरिया बाजार इस समिति के कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार कौशल जी है, जो राम और भरत संवाद पर खुश होकर के 201 रुपया समर्पित करते हैं भगवान। प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक था, सेवक ही रहूंगा। बोले प्रेम